इसके बाद आता है बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन, दिस इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज यूजुअली टर्म्ड एज बैचेस। ठीक है, यूजुअली टर्म्ड एज बैचेस। अब देखो इसमें ध्यान देना, दिस इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, इन स्मॉल क्वांटिटीज यूजुअली टर्म्ड एज बैचेस। डिफरेंट टाइप्स की बात हो रही है यहाँ पे, अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स की इन स्मॉल क्वांटिटीज, इस चीज को ध्यान देना, इन स्मॉल क्वांटिटीज की बात हो रही है। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज। जैसे मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया था, टाटा बनाती है, टाटा नैनो भी बनाती है, टाटा हैरियर भी बनाती है, टाटा सूमो भी बनाती है, टाटा ट्रक भी बनाते हैं। ठीक है, तो अगर टाटा इतने टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जाहिर सी बात उनको बैचेस में बनाने पड़ेंगे। ठीक, बैचेस में बनाने के लिए उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है और स्मॉल क्वांटिटी है। अब वो टाटा ट्रक को लाखों में थोड़ा बना लेंगे, जितनी मार्केट में जरूरत होगी उतनी तो बनाएंगे। अगर कस्टमर चाह रहा है कि हमें टाटा का ही प्रोडक्ट खरीदना है तो टाटा पहले सर्वे करेगा कि हाँ कस्टमर हमारी ही प्रोडक्ट को चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है वो टाटा के ट्रक बनाने लगेंगे। और अगर वो चाह रहे होंगे कि टाटा नैनो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें तो टाटा नैनो प्रोड्यूस करने लगेंगे, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, वो ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि मान लो 2 महीने बाद किसी और कंपनी ने अपनी कार निकाल दी तो उनकी बिकने लगी, अब हमारा प्रोडक्शन बेकार हो गया। हमने जो कार बना के जो भी मटेरियल हमने उसमें लगा दिया, अब वो कौन खरीदेगा? तो इसलिए उनको स्मॉल क्वांटिटी में बनाया जाता है ताकि वो बिक जाए। बिकने के बाद जब एक पता लग जाए कि हाँ बिक रही है तो उसको फिर से स्मॉल क्वांटिटी में बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये जो है यहाँ पे 8 का लॉट बना है, ये 8 का लॉट है, तो 8 के लॉट में ही चीजें बनेंगी। ठीक है, 8 के बैचेस में बनती चली जाएंगी। पहले 8 गाड़ियों का एक बैच निकला, फिर 8 गाड़ियों का एक बैच निकला, फिर 8 गाड़ियों का एक बैच निकला, उस तरीके से बैचेस में निकलते जाएंगे। या आपने कभी कोक का डिस्कवरी चैनल पे या कहीं पे आपने देखा होगा कि कोक की प्रोडक्शन यूनिट है जिसमें कोक बन रही है। ठीक है, कोका कोला वो बन रही है, पेप्सी बन रही है, तो उनके बॉक्सेस होते हैं जिसमें 20 पीसेज होते हैं, तो वो 20 पीसेज का एक कार्टन, 20 पीस का एक कार्टन वो बैचेस हो गए कि इतने में वो बन के निकले, मतलब 20 के पीसेस बन के निकलेंगे। ठीक है, तो अ बैच कंटेन्स सिमिलर प्रोडक्ट्स बट इन स्मॉल क्वांटिटी, सिमिलर प्रोडक्ट्स बट इन स्मॉल क्वांटिटी। जितनी हमें जरूरत होती है उसके अनुसार हम इन चीजों को बनाते हैं। ठीक, इसके बाद आ जाता है दिस इज यूज टू मीट अ स्पेसिफिक ऑर्डर और टू मीट अ कंटिन्यूअस डिमांड। मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था ना कि कंटिन्यूअस डिमांड की बात हो रही हो। कंटिन्यूअस डिमांड का मतलब ये हो गया कि पब्लिक को चाहिए वो चीज, लगातार वो चीज चाहिए। ठीक है, इसलिए वो उस सामान को लगातार मंगाते रहेंगे। जैसे टाटा नैनो है, अब कंपनी ने कहा, कस्टमर ने कहा कि भाई साहब हमें ये टाटा नैनो ही चाहिए, वो पता लग गया ना, वो डिमांड हो गई कि हमें टाटा नैनो ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये स्पेसिफिक ऑर्डर आया मेरे पास कि हमें वही बनानी है, तो उन्होंने बनाना चालू कर दिया, लेकिन बैचेस में, कि हम ज्यादा नहीं बनाएंगे, 8 के ग्रुप में बना के मार्केट में उतारते जाएंगे। और आदमी को थोड़ा टाइम, अगर उसका मन है, आदमी का मन भी देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आज वो लेने गया तो उसको आज ही चाहिए। भाई 5 दिन का वेट कर लीजिए, 5 दिन में आपकी कार आपके हाथ में होगी। तो उस 5 दिन में वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर आपको सामान हाथ में दे देते हैं। लेकिन अगर उस 5 दिन में आपका मन बदल गया तब वो अपनी गाड़ी बनाकर किसको बेचेंगे? उनका तो लॉस हो गया। मान लो 1 लाख की कार है तो 1 लाख का तो उनको लॉस है। अब वो कैसे भरपाई करेंगे? इसलिए वो डिमांड पर ही चीज बनाते हैं। ठीक है, और वो भी कंटिन्यूअस डिमांड, यानी कि एक आदमी ने कहा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक आदमी ने कहा मुझे टाटा नैनो चाहिए, तो थोड़ा ना बनेगी। मान लो कई सारे परसेंटेज पे डिमांड आ गई कि 10% लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई हमें टाटा नैनो चाहिए, तब वो उसको प्रोडक्शन को बढ़ाना चालू करेंगे। ठीक है, नाउ अंडर दिस सिस्टम गुड्स मे बी प्रोड्यूस्ड पार्शियली और इन्वेंट्री एंड पार्शियली फॉर कस्टमर ऑर्डर्स। अब यहाँ पर इस चीज को बस ये समझो कि ये जो बैच प्रोडक्शन होता है तो या तो वो इन्वेंट्री के लिए बनाया जाता है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक में रखने के लिए। ठीक है, या तो उसको पार्शियली मतलब पार्शियली इन्वेंट्री या पार्शियली फॉर कस्टमर ऑर्डर्स के लिए। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है, क्योंकि ये हमने जब कार बनाई है तो इसका मतलब या तो ये कस्टमर खरीदेगा या तो हम इसको अपने लिए इस्तेमाल कर लेंगे।
ठीक है, वैसे तो ये बहुत कम, ये वाला स्टेप बहुत कम यूज होता है कि वो पार्शली किसी चीज़ के लिए बनाए, बाकी ऊपर के जितने स्टेप हैं वो होते हैं। लेकिन ये एक केस है भाई, कंपनियां बहुत सारी, बहुत अलग अलग चीज़ की कंपनियां हैं, कौन सी कंपनी क्या रूल अपनाती नहीं पता, तो इसलिए ये भी एक पार्ट एडेड है कि या तो वो पार्शली इन्वेंट्री के लिए बना रही है या तो वो पार्शली फॉर कस्टमर ऑर्डर्स के लिए बना रही है। मतलब पार्शली, आधा आधा, पार्शली का मतलब आधा आधा, आधे अपने स्टॉक के लिए बना रही है, आधे कस्टमर को यूज करने के लिए बना रही है। इसके बाद आता है मशीन्स आर ग्रुप्ड ऑन फंक्शनल बेसिस सिमिलर टू द जॉब शॉप मैन्युफैक्चरिंग। मशीन भी उसी तरीके से रखी जाती है, जैसे यहाँ डिमांड की बात हुई थी, यहाँ पे हमारी डिमांड की बात हुई कि हमें कंटिन्यूअस डिमांड चाहिए, उसी के हिसाब से यहाँ पे मशीनिंग की ग्रुपिंग कर दी जाती है। जब ग्रुपिंग कर दी गई तो उनके फंक्शनल बेसिस पे जॉब शॉप उनका तैयार कर दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का जो जॉब शॉप है उसको तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये लेकिन किस बेसिस पे होती है? कंटिन्यूअस डिमांड पे, तभी ये मशीनरी लगाई जाती है, वरना नहीं लगाई जाती है। ठीक, नाउ लेबर शुड बी स्किल्ड इनफ टू वर्क अपॉन डिफरेंट प्रोडक्ट बैचेस। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर ये एक अलग बैच है, ये बैच B1 है, ये बैच B2 है, ठीक है, ये बैच B3 है, बैच B1 B2 B3। अब ये 3 बैचेज हैं हमारे पास। ठीक, कंपनी एक है, उसमें काम करने वाले आदमी भी वही हैं जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो ये बना रहे हैं, जो ये बना रहे हैं। तो यानी कि वो पर्टिकुलर लेबर स्किल्ड होना चाहिए ताकि वो डिफरेंट प्रोडक्ट को बैचेस में बना सके। ऐसा नहीं कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर 1 चाहिए, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर 1 चाहिए, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर 2 चाहिए, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर 3 चाहिए। कितने लेबर रखेंगे? तो वो जो लेबर होना चाहिए वो लेबर एक ही होना चाहिए जो इन तीनों काम को कर सके, इन तीनों बैचेस को बना सके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तीनों बैचेस को कंप्लीट कर सके, ना कि हम L1 L2 L3 यानी 3 लेबर रखें, हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। मतलब हम जबरदस्ती उन आदमी को रखें, मान लो इस पर्टिकुलर कार का डिमांड खत्म हो गई, अब एक पब्लिक को कार नहीं चाहिए, तो हमने तो बेकार में अब ये L1 का काम, जो L1 हमने रखा है इसका काम क्या करेंगे हम? मतलब लेबर जो यहाँ पे रखा है उसका क्या करेंगे? इसीलिए एक लेबर रखा जाता है जो कि हाईली स्किल्ड होता है। ठीक है, एक लेबर रखा जाता है जो हाईली स्किल्ड है, जो तीनों मैन्युफैक्चरिंग में काम देगा, तीनों में इक्वल हिस्सा देगा।